हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही आसान और प्यारा सा बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप 2 कलर्स में भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न ली है, बेबी वूल, और 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स। और इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 10 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा 10 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। मैंने यहाँ पे 33 फंदे लिए हैं। और हमारी जो फर्स्ट रो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी और इसमें हम अगर बॉर्डर नहीं बुनेंगे तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए, रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, इसे हम प्राइमरी कलर से ही बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हमने एक फंदा सीधा बुनना है। स्लिप करने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस तरह से धागा लपेटकर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद हमने इन अगले 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया है, यहाँ पे हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे क्योंकि एक फंदा हमने इस तरफ फिर से बढ़ाना है। तो 3 फंदों का एक देखिए हमने कैसे बनाना है। पहले ये 3 जो फंदे हैं, 2 फंदों को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीट वाइज स्लिप करेंगे, वापस नीडल पर लेंगे और तीनों को बैक लूप से 3 का एक कर देंगे, जैसे हम गले की बुनाई करते हैं, वी गले की, वैसे। अब फिर से 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने यहाँ पे धागा इस तरह से घुमा के फिर से एक फंदा बढ़ा लेना है और यही 10 फंदे हमने जो है बार बार रिपीट करते जाना है। वी हैव टू स्लिप दिस स्टिच, देन knit 1, yarn over, knit 3 together, knit 3, yarn over. Keep repeating these 10 stitches. अब यही हमने जो है रिपीट करते जाना है। देखिए, फिर से एक फंदा पहले हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा घुमाकर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद हमने फिर से 3 फंदों का एक फंदा बना लेना है, फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से धागा घुमाकर एक फंदा बढ़ा लेंगे और यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। 1, yarn over, knit 3, knit 3 together, knit 3, yarn over। तो जब हम इस तरह से बार बार रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में जब हम yarn over कर लेंगे, धागा लपेट लेंगे, उसके बाद हमारा एक ये फंदा आ जाएगा और एड स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये दोनों फंदे हमने सीधे बुन लिए। ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। अब रो 2 दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, हमने दूसरी सिलाई और हर रॉन्ग साइड की सिलाई को उल्टा ही बुनना है। In row 2 and all the wrong side rows we have to purl all the stitches. तो ये हम सारे फंदे अब उल्टे बुन लेंगे, purl all। तो ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारी रो 3 है, अगर आपको फर्स्ट रो ठीक बनानी आ गई, उसके बाद आपका पैटर्न बड़े आराम से बनता जाएगा। अब देखिए, रो 3 तीसरी सिलाई फिर से इसी कलर से बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने पहले एक फंदा सीधा बुना था, अब ये हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। जो ये जाली का फंदा है ये भी सीधा आ जाएगा और अब यहाँ पे हमारी जाली बनेगी। और हमने रो 1 में 3 फंदे ये सीधे बुने थे, उसके बाद इस बार हम ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर इन 3 फंदों का एक बनाएंगे। देखिए, जो ये 3 फंदों का हमने एक बनाना है, उसमें से जो हमने पहले 3 का एक बनाया था वो बीच में आएगा फंदा। इस बात से आपको पता चल जाएगा कि आपका पैटर्न सही चल रहा है। ये देखिए, अब इन 3 का एक बना लिया। अब फिर से हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 स्टिचेस, इस तरह से 2 फंदे सीधे बुने। अब फिर यहाँ पे धागा लपेटेंगे और फिर हमारे ये 3 फंदे इस बार सीधे आ जाएंगे। जो पहले एक था अब ये 3 हो गए हैं, क्योंकि अगल बगल की जालियां भी आ जाएंगी बीच में। फिर यहाँ पे धागा लपेटेंगे और फ्रेंड्स यही हमने जो 10 फंदे हैं ये हमने बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से देखिए
अब हमने पहले 2 फंदे ये सीधे बुनने हैं, फिर हमने ये 3 फंदों का एक बना देना है, फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर धागा लपेटेंगे। 3 फंदे ये सीधे आ जाएंगे बीच के, जो पहले एक था, फिर से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, पूरी रो में यही करते जाएंगे। 2 फंदे सीधे, फिर धागा घुमाकर जाली बनाएंगे। लास्ट में हमारे फिर से 2 फंदे सीधे आएंगे जाली बनाने के बाद, और एक फंदा एज स्टिच, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 3rd रो, तीसरी सिलाई कंप्लीट की। 4th रो, चौथी सिलाई, फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये सारी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। ये देखिए हमने फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब रो 5th, 5वीं सिलाई, ये फिर से वैसे ही बनेगी। पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हमारे ये 3 सीधे हो जाएंगे। पहले एक था, फिर 2 हुए थे, अब ये 3 सीधे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और हमारा एक ही फंदा अब सीधा आएगा, ये वाला। जो पहले 3 थे, फिर 2 हो गए थे, अब एक ही रह गया है। और ये बीच के जो 3 है, ये ऐसे ही इनका 3 का एक करना ही है इसको हमने। तो ये हम 3 का एक कर लेंगे, फिर से एक फंदा ये सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाकर इस बार हमारे ये 5 फंदे सीधे हो जाएंगे। 2 जालियाँ और 3 बीच के फंदे थे, तो ये 5 फंदे सीधे आ जाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे और एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदों का एक। फ्रेंड्स बहुत आसान है, जब एक सिलाई आप ठीक से बुन लेंगे उसके बाद आपका पैटर्न जो है वो खुद ब खुद देखने से ही पता चलता जाएगा। ये देखिए ऐसे इस फंदे को सीधा बुना, अब फिर धागा लपेट कर यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए ये 5 फंदे हैं, जो पहले एक था, फिर 3 हो गए थे, अब ये 5 हो गए हैं। फिर जाली बनाएंगे और फिर इस एक फंदे को सीधा बुनने के बाद इन 3 फंदों का एक करेंगे। ये बीच में हमारा जो है ये 3 का एक जो कर रहे हैं हर बार, ये बीच में रहेगा। फिर से अब फिर एक फंदा सीधा, ऐसे हम बुनते जाएंगे। लास्ट में हम ये जब एक फंदा सीधा बुन लेंगे उसके बाद धागा लपेटेंगे और हमारे जो ये 3 फंदे हैं ये भी सीधे आ जाएंगे और एज स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 5th रो कंप्लीट की। अब 6th रो को ध्यान से देखिएगा। 6th रो हमने जो है दूसरे कलर से बनानी है। वर्क रो 6 विद अदर कलर। देखिए इसमें हम पहला फंदा तो इसी कलर से उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हमने कलर चेंज किया है तो हम स्लिप नहीं करेंगे। अब हमने जो है अगले 4 फंदे भी उल्टे बुनने हैं। पर्ल 4 स्टिचेस। जो ये जाली वाला फंदा है इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। और ये जो 3 फंदे हैं, 3 का एक हम कर रहे थे जो, और इसके अगल बगल के जो 2 फंदे, तो इन 3 फंदों को हमने बिना बुने उतारना है। इनको हम बुनेंगे नहीं। जो हमने फंदे बुनने हैं वो हमने जो ये जालियां बनाई हैं इसके बीच के फंदे, जालियां और बीच के फंदे, इनको बुनना है। तो ये 7 फंदे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। 5 फंदे थे और 2 जालियां थी, तो ये 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। ऐसे ये भी उल्टा जाएगा। अब फिर से ये 3 फंदे, इन्हें हम स्लिप कर लेंगे। फिर से ये जालियां और 5 फंदे जो है इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो हमने 7 फंदे उल्टे और 3 फंदे स्लिप करते जाना है। पर्ल 7 स्लिप 3। ऐसे लास्ट के हमारे, क्योंकि सिमेट्रिकल पैटर्न है तो लास्ट के भी हमारे जो है ये 4 फंदे और एज स्टिच, तो 5 फंदे ये उल्टे आ जाएंगे। ये हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 7th रो, 7वीं सिलाई, देखिए इस तरह से ये बनेगा। 7th रो में हमने पहले फंदे को तो स्लिप कर लेना है।
अब हमने इन जो कलर्ड फंदे हैं जिस कलर से बुने हैं उनको उल्टा बुन लेंगे, और जिन फंदों को हमने स्लिप किया था उन्हें इस तरफ से भी स्लिप कर लेंगे। तो ये 4 फंदे उल्टे आगे स्लिप करने के बाद अब धागा पीछे करके हम ये 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर धागा आगे लाके 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पूरी रो में यही करते जाएंगे। ये 7 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे स्लिप, फिर धागा आगे, 7 फंदे उल्टे। तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर से धागा पीछे करके ये 3 फंदे स्लिप, ऐसे हम पूरी रो में करते जाएंगे। अब स्टार्टिंग में हमारे 5 उल्टे थे तो लास्ट के भी हमारे 5 उल्टे आएंगे, यानी कि 4 उल्टे और 1 एच स्टिच। तो एच स्टिच को तो हम सीधा ही बुनेंगे, तो 4 उल्टे और 1 हम सीधा बुन लेंगे। ये हमने 6th रो, छठी सिलाई, सॉरी 7th रो, 7वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 8th रो, 8वीं सिलाई फिर से हम प्राइमरी कलर से, क्योंकि हमने सिर्फ 2 रोज बनानी है एक कलर से, प्राइमरी कलर से हम सारे फंदे 8th रो में उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑन, तो ये सारे फंदे हम फिर से उल्टे बुन लेते हैं। तो ये हमने 8th रो प्राइमरी कलर से उल्टी बुन ली है फ्रेंड्स। अब देखिए 9th रो फिर से हमने रो 1 की तरह ही बुननी है, लेकिन अब ये जो हमारे 3 का 1 बन रहा था ये इन 3 का 1 बनेगा बीच में, और ये जो हमने कलर बनाया है पैटर्न ये हमारा यहाँ पे बनेगा, 3 ये और 2 फंदे ये। तो ऐसे हमारा ये चलेगा। अब देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 कर लेना है। तो ये हमने 2 फंदों का 1 कर लिया। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे जैसे रो 1 में बुन रहे थे, 3 फंदे सीधे, और यहाँ पे धागा घुमा के हम जाली बनाएंगे, और ये 1 फंदा जो अभी 3 का 1 कर रहे थे अब ये 1 फंदा बन जाएगा और इसके अगल बगल की जाली बन जाएगी। तो जो फंदा हम यहाँ बुन रहे थे एक, अब वो यहाँ पे आ गया है। अब फिर से हमने रो 1 की तरह बुनते जाना है, 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का 1, फिर 3 फंदे सीधे, फिर से धागा घुमा के जाली बनाकर 1 फंदा सीधा, फिर से जाली बनाकर 3 फंदे सीधे, 3 का 1, फिर से 3 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स बाकी रो हमारी जो है रो 1, 2, 3 की तरह ही बनेगी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब फिर यहाँ पे धागा घुमा के जाली बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागा घुमा के जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे। पूरी रो में ये करते जाएंगे। लास्ट में जब हम ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे फिर हमारे 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हमने बैक लूप से ऐसे सीधा बुन लेना है, और फिर 1 फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट की। 10th रो फिर से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, और अगर आपने यही कलर जो है अगली बार चलाना है तो इसको हमने ऐसे ट्विस्ट करके ऊपर को साथ में कैरी करना है। तो अब हम ये उल्टे फंदे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये हम 10th रो बुन चुके हैं। अब 11th रो 11वीं सिलाई देखिए। अब फिर से फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पे रो 1 के बाद अगली रोज जो 2 थी सीधी तरफ से उनको उसी हिसाब से बनाया था, वैसे ही हम इसमें करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदों का 1 किया था, अब फिर से यहाँ पे 2 फंदों का 1 ही करेंगे। उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे, फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे और ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। जो 1 था ये अब 3 हो गए, तो ये 3 फंदे सीधे आएंगे, फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर इन 3 का 1 करेंगे। तो जैसे हमने 3rd रो बुनी थी बाकी रो हमने वैसे ही बुननी है, तीसरी सिलाई की तरह बुनते जाएंगे। अब फिर यहाँ पे 2 फंदे ये सीधे आएंगे, फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे,
2 फंदे सीधे, 3 का 1, 2 फंदे सीधे। फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे और ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। फिर से धागा घुमा के जाली बनाएंगे और लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे और 2 फंदों को हमने बैक लूप से 2 का 1 कर देना है फिर से, और 1 फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये 11th रो 11वीं सिलाई बुनी, 12th रो 12वीं सिलाई, फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और साथ में हमने ये दूसरे कलर को भी कैरी करना है। अगर आपने यही कलर, अगर आपने 3rd कलर यूज़ करना है तो आप ये कलर यहीं पे बंद भी कर सकते हैं। अब फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं पर्ल। ये हमारी 12th रो 12वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 13th रो 13वीं सिलाई, जैसे रो 5th बुनी थी, 5वीं सिलाई बुनी थी, वैसे ही बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करके 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे हमारा एक ही फंदा सीधा रह गया। पहले ये 2 फंदे सीधे एक साथ बुनने के बाद 3 बुने थे सीधे, फिर 2 एक साथ बुनने के बाद 2 बुने थे सीधे। अब 2 एक साथ बुनने के बाद 1 सीधा बुनेंगे, फिर धागा घुमाकर 5 फंदे ये सीधे बुनेंगे। ये 5 फंदे पहले यहाँ पे आ रहे थे, ये देखिए, अब ये 5 फंदे यहाँ पे आ गए। तो इन्हें सीधा बुनने के बाद फिर से एक जाली बनाएंगे। तो ये 7 फंदे हमारे इस तरह से बन रहे हैं। अब फिर यहाँ पे 1 फंदा सीधा, फिर 3 का 1। तो बाकी रो हम पूरी रो 5th की तरह ही बुनते जाएंगे। 1 फंदा सीधा, धागा घुमा के 5 फंदे सीधे, फिर से धागा घुमा के 1 फंदा सीधा और 3 का 1, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा घुमा के 5 फंदे सीधे। पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। लास्ट में जब हम ये 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर धागा घुमाकर 1 फंदा सीधा बुनकर इन 2 फंदों का बैक लूप से 1 कर लेंगे और 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये 13th रो 13वीं सिलाई कंप्लीट की। 14th रो हमने फिर से दूसरे कलर से बुननी है। चेंज द कलर फॉर रो 14th। देखिए इस बार हमारे जो है, पहले हमने ये 3 फंदे स्लिप किए थे, ये वाले। इस बार हमारे ये स्टार्टिंग के 3 फंदे यही वाले फंदे हैं, ये देखिए। अब हम इनको स्लिप करेंगे, ये देखिए 1 2 3। इन्हें स्लिप करने के बाद अब फिर से हमारा जाली वाला फंदा जो शुरू होता है, तो जाली वाले फंदे से लेके अगले जाली वाले फंदे तक 7 फंदे हैं। ये 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। पर्ल दी 7 स्टिचेस, ये, और फिर से इन 3 फंदों को स्लिप करेंगे। देखिए तीसरा फंदा जो बीच का फंदा है, ये वही है जिसका हम 3 का 1 बना रहे थे। तो इन 3 फंदों को स्लिप करेंगे। फिर से जाली से लेके जाली तक जो 7 फंदे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो यानी कि 7 उल्टे 3 स्लिप, यही करते जाएंगे जैसे हमने 7th रो में किया था, सॉरी 6th रो में किया था। अब फिर 3 फंदे स्लिप, फिर 7 फंदे उल्टे, इसे उल्टा बुन लिया। अब ये 3 फंदे क्योंकि हमने स्लिप ही करने हैं, तो हम यहीं से टर्न कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों तरफ से इन्हें स्लिप करना है। तो ऐसे ही हम टर्न करके धागा आगे लेकर आएंगे और इन 7 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और इसे हम फिर से वैसे ही बुनते जाएंगे जैसे हमने पहले बुना था। तो इन 7 फंदों को उल्टा बुनने के बाद इन 3 फंदों को धागा पीछे ले जाकर स्लिप करेंगे। फिर से 7 फंदे उल्टे, पूरी रो में यही करते जाएंगे। 7 फंदे उल्टे, 3 फंदे स्लिप, 7 फंदे उल्टे। तो अभी हम ये रो जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक उल्टे फंदे बुन लिए हैं। फिर से इन 3 फंदों को स्लिप कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये 15th रो 15वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 16th रो में फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल विद प्राइमरी कलर।
तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 16th रो हमने उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है और यही 16 सिलाइयां ही हमने बार बार रिपीट करनी है। रिपीट दी 16 रोज। फिर से देखिए रो 1 में हमने क्या किया था, पहले फंदे को स्लिप किया था, फिर एक फंदा सीधा बुनकर धागा इस तरह से घुमाकर 3 फंदे सीधे बुने थे, फिर 3 का एक किया था। तो ये हम रो 1 ही अब बना रहे हैं। तो रो 1 to 16 1 से लेकर 16 तक की सिलाइयों को ही हमने कलर चेंज जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मल्टी में बनाना है तो आप अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं, बेस कलर यही चलेगा। अब फिर यहाँ पे हमने धागा आगे करके इस तरह से धागा घुमाकर एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाकर 3 फंदे सीधे। तो ये हम जब 16 सिलाइयों को 16 रोज को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा ये इतना प्यारा सा पैटर्न बनता जाएगा। फ्रेंड्स मैंने इसमें हर बार अलग कलर जो है यूज किया है, मल्टी कलर में इसको बनाने की कोशिश किया। ये देखिए और ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें ये हल्का सा स्कैलप बॉर्डर भी बनता जाएगा खुद ब खुद और ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए और काफी उभरा हुआ है, अगर इसे आप इस तरह से देखेंगे तो ये काफी उभरा हुआ पैटर्न है जो कि बाद में इस तरह से प्रेस होके बहुत अच्छा लगता है। बैक साइड से इम्बोस्ड लुक देगा क्योंकि हमने जो है 2 जालियां बनाकर फंदों को घटाया और बढ़ाया था, उसकी वजह से ये इस तरह से इम्बोस्ड लुक देता है बैक साइड से। और बहुत ही अच्छा ये डायमंड पैटर्न है, तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में इसे यूज़ करेंगे। इवन आप इससे खाली बॉर्डर्स बनाकर बाकी प्लेन प्रोजेक्ट बनाते हैं तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे पैटर्न्स कितने अच्छे लगते हैं, कितने हेल्पफुल लगते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए। थैंक यू।